सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपनी नेक्स्ट क्लास दैट इज चैप्टर 4 प्लानिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्लानिंग का मतलब किसी भी चीज को प्लान करना। और प्लानिंग की जरूरत कब पड़ती है? तो प्लानिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हमको किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होता है। अगर कोई हमारा एम है, कोई हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि नहीं? इवन जैसे हमको पिकनिक भी जाना है तो हम प्लान करते हैं कि इस डेट पे जाएंगे, इतने लोग जाएंगे, किसी से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से, किससे जाएंगे। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? प्लानिंग के अंदर। तो मेरा कहना है कि हर चीज में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग मीन्स व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन मतलब क्या करना है। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन कब करना है, हाउ इज टू बी डन कैसे करना है, whom it should be done कौन करेगा। मतलब ये चार चीज प्लानिंग है बुक के हिसाब से। देखो, what is to be done क्या करना है, when is to be done कब करना है, how is to be done कैसे करना है, और whom it should be done मतलब कौन करेगा। इसको क्या बोलेंगे? प्लानिंग बोलेंगे। क्लियर? अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। मतलब प्लानिंग क्या करता है? ब्रिज बनाता है। क्या ब्रिज बनाता है? ब्रिज है प्लानिंग कि हम जहाँ पे हैं प्रेजेंट सिचुएशन और जहाँ हमको पहुंचना है जो कि होती है फ्यूचर। हम लोग हमेशा प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर सिचुएशन के लिए करते हैं। कभी कोई बोलता है कि पास्ट के लिए कर रहा हूँ, कल जो बीत गया उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, हम हमेशा प्लानिंग फ्यूचर सिचुएशन के लिए करते हैं। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन मतलब ये ब्रिज है प्लानिंग किसके किसके बीच में? प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन में खड़े होके आज को दौर पे हम खड़े होकर प्लान करेंगे कि कल हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हम कल वो काम कर पाएंगे, उसको बोलते हैं प्लानिंग। तो जब हम सोच रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग, और किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर सिचुएशन के लिए। क्लियर? ये था मीनिंग किसका? प्लानिंग का। ठीक, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। मैंने पहले भी बताया है ऑब्जेक्टिव के बिना क्या प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई एम नहीं होगा, अगर आपका कोई गोल नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो प्लानिंग किसको बेस पे करोगे? समझ रहे हो? अगर आपको मैं बोलूं कि 12th में आपके परसेंटेज कितने हैं, आपको कैसे पढ़ना है, आप बोलेंगे मैम मेरे को 90% लाना है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि रोज मैं इतना इतना पढ़ूंगी, रोज इतना रिवाइज करूंगी, रोज इतने नोट्स लिखूंगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी। तो ये सब क्या है? ये प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, तो विथआउट एनी ऑब्जेक्टिव क्या प्लानिंग पॉसिबल है? प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। मतलब मेरा ये गोल है तो इसके हिसाब से मैं क्या करूंगी? प्लानिंग करूंगी। ठीक है, तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? प्लानिंग। क्लियर? तो प्लानिंग के बिना क्या सारे अदर फंक्शंस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कैसे नहीं हो पाएंगे? देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान ही नहीं करूंगी कि उसको किस तरीके से करना है, तो जब मैं ऑर्गेनाइजिंग में आऊंगी, जब हम डिपार्टमेंट बांटते हैं
अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटे तो वो किस बेसिस पे बांटेंगे? प्लानिंग में प्लान किए रहेंगे कि हमको ऐसा ऐसा काम करना है, उसके लिए इतने इतने लोग लगेंगे, तो इसको पावर देते हैं कि ये इस काम को अच्छे से कर सकता है। तो ये सब कहाँ डिसाइड होगा? ये प्लानिंग में होगा। तब तो क्या ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटूंगी। स्टाफिंग में क्या करूंगी? स्टाफिंग मैंने बताया था, स्टाफिंग में क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं, तो वो भी प्लानिंग के बेसिस से करूंगी कि मैंने ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड किया तो उसके हिसाब से मेरे को इतने बंदे चाहिए और इतने बंदे को मैं ऐसे ऐसे अलॉट करूंगी, क्यों? क्योंकि वो मेरी प्लानिंग में शामिल है। उसके बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में मैंने बताया था डायरेक्शंस देना, तो वो भी किसके बेसिस पे होगा? पूरा प्लानिंग के बेसिस पे होगा डायरेक्शंस देना। और अगर फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग ही नहीं होगा तो सबसे लास्ट और मेन फंक्शन कंट्रोलिंग, जिसमें हम लोग एक्चुअल सिचुएशन को प्लान सिचुएशन के साथ क्या करते हैं? मैच करते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हम सोचे ही नहीं रहेंगे प्लानिंग में तो मैच किसके साथ करेंगे? तो इसीलिए कहा गया है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और इस फंक्शन के बिना अदर कोई भी फंक्शन अपन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह एप्लीकेबल होना, हर जगह अप्लाई होना। प्लानिंग की जरूरत क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है? क्या सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है? क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है? नहीं, प्लानिंग की ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की जरूरत सब जगह पड़ती है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, अलग अलग टाइप की। जिस तरीके का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिस तरीके का हमारा गोल रहेगा, उस तरीके की प्लानिंग होगी। क्लियर? अब जैसे मैंने पिकनिक वाला एग्जांपल दिया, उसके लिए भी तो प्लान करना पड़ेगा कि किस डेट पे जाएंगे, कितने लोग जाएंगे। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, फिर यहाँ प्लानिंग तो हो रही है ना। तो प्लानिंग क्या है? परवेसिव फंक्शन है, यूनिवर्सल है, सब जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग या फ्यूचरिस्टिक। मैंने अभी बताया प्लानिंग कभी भी किसके लिए करते हैं? फ्यूचर सिचुएशन के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन में खड़े होके हम फ्यूचर के बारे में प्लान करेंगे कि कल हम ऐसा ऐसा करेंगे। क्लियर? कभी कोई बोलता है क्या मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, पास्ट में जाके 2 साल पहले जाके मैं ऐसा करने वाला हूँ सोच रहा हूँ। तो कभी भी पास्ट सिचुएशन के लिए प्लानिंग होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग किसके लिए होती है? फ्यूचर सिचुएशन के लिए। यहाँ फॉरवर्ड लुकिंग, इसलिए प्लानिंग को कहा गया है कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की सोचना, या फिर फ्यूचरिस्टिक भी बोला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्यों? अगर मान लो ऑब्जेक्टिव था मेरा इस साल का कि मेरे को 1000 यूनिट्स बनाने हैं और मैंने उस साल 1000 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, मेरे को प्रॉफिट भी हो गया, तो बस प्लानिंग कंप्लीट। प्लानिंग की और कोई जरूरत नहीं है क्या? तो क्या ऑर्गेनाइजेशन बस 1 साल के लिए था क्या? नहीं, अगली बार फिर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव रखूंगी, कुछ प्रॉफिट रखूंगी अपना, उस हिसाब से प्लानिंग होगी। वो खत्म होगा तो फिर न्यू ऑब्जेक्टिव आएगा, वो खत्म होगा तो फिर न्यू ऑब्जेक्टिव आएगा, इस तरीके से। क्लियर? क्लियर? सॉरी। तो इस तरीके से क्या होगा? प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक, चलता ही जाएगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म होगा, चौथा आ जाएगा, मतलब वो चलता ही जाएगा। क्या? प्लानिंग की जरूरत लाइफ लॉन्ग पड़ेगी जब तक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? बेसिकली डिसीजन ही तो लेते हैं, इंपॉर्टेंट कि कल हमको ऐसा करना है तो उस तरीके से मैं क्या डिसीजन लूं, किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को एलोकेट करूं, किस तरीके से किसको अथॉरिटी दूं, किसको पावर दूं, कैसे काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होगा। तो ये सब क्या है? डिसीजन मेकिंग होगा, तब तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, गोल अचीव होगा। तो प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन मेकिंग, ठीक। नेक्स्ट लास्ट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्यों बोला गया है मेंटल एक्सरसाइज? बंदा प्लानिंग कहाँ से करता है? पूरा दिमाग का खेल है प्लानिंग। कोई जितना ज्यादा स्किल्ड रहेगा, जितना ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा, उस तरीके से प्लानिंग करेगा।
प्लानिंग में पूरी पूरी जरूरत किस चीज की पड़ती है? दिमाग की। बंदे क्या करते हैं, प्रॉपर दिमाग लगाते हैं कि इस चीज को ऐसे करते हैं, और अगर वो कर रहे हैं, मतलब मान लो प्लान बन गया और उस तरीके से देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत दिमाग लगा के क्या करेंगे, उस प्लान को चेंज करेंगे। ठीक है, उसको चेंज करेंगे ना। जैसे मान लो मैंने सोचा था 1000 यूनिट्स, पर मैंने देखा 1000 यूनिट्स बन नहीं पा रहे। 1000 यूनिट सोचा था, चलो मान लेते इसको 1200 यूनिट सोचा था साल भर का। अब मेरा टारगेट था कि 100 यूनिट पर मंथ बनाने ही हैं। अब मैं देख रही हूँ कि कितने बन रहे हैं, 80 यूनिट पर मंथ बन रहे हैं। तो वो किस वजह से बन रहे हैं? एम्प्लॉयर्स का कहना है कि वर्कर्स बोल रहे हैं मशीनरी में दिक्कत आ रही, मशीनरी आउटडेट हो गई है, वो इतना ज्यादा लोड नहीं ले पा रही है, तो 80 यूनिट्स ही बन पा रहे हैं। तो मैं ये करूंगी, तुरंत अपनी प्लानिंग में चेंज लाऊंगी, तुरंत प्लान में चेंज लाऊंगी और क्या बोलूंगी, ठीक है मैं क्या करती हूँ, मशीनरी को या तो क्या करती हूँ न्यू लेके आती हूँ, तो इतनी जल्दी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतनी जल्दी कैपिटल लाना उतना कंपनी नहीं कर पाती, तो क्या करेंगे, तुरंत चेंज लाएंगे। हो सकता है ये 1200 यूनिट अगर 80 है, इसमें इसको बढ़ा दूं, वर्कर्स को बोलूं ठीक है तुम ओवर टाइम काम करो लेकिन हमको चाहिए, ऐसा कुछ मैं बोल सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, दिमाग लगाया कि अगर मेरे को अपना गोल अचीव करना है, इस प्लान से नहीं हो पा रहा है तो इस प्लान से करके देखते, प्लान में चेंजेस ला के देखते। तो किससे क्या किया मैंने, दिमाग लगाया। प्लानिंग पूरा किससे रिलेटेड हुआ, मेंटल एक्सरसाइज बोला ना, ये किसकी एक्सरसाइज है, मेंटल, दिमाग की, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में बोला जाएगा। मतलब जो चीजें दिमाग से होती है, दिमाग से सोची जाती है, दिमाग से करी जाती है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। क्लियर? तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग। प्लानिंग 4 चीजों से मिलकर बना है। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, और whom it should be done, कौन करेगा। ठीक, प्लानिंग क्या करता है, ब्रिज है किसके किसके बीच में, प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन के बीच में, कि कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ हमको पहुंचना है। क्लियर? उसके बाद प्लानिंग के कुछ फीचर्स थे। सबसे पहला था ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, मतलब प्लानिंग करते हैं क्यों, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अमंग 5 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, इसके बिना कोई अदर फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फंक्शन है, हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कुछ भी। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग या फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कभी भी फ्यूचर के लिए किया जाता है, ना कि पास्ट के लिए। नेक्स्ट, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा आ जाएगा। प्लानिंग की जरूरत लाइफ लॉन्ग चलते ही रहेगी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं अपने गोल से रिलेटेड, अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ताकि हम उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग किसकी एक्सरसाइज है, पूरी मेंटल, पूरा दिमाग का खेल है। मतलब पूरे दिमाग से बंदा सोचेगा, उस तरीके से उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, तब जाके क्या होगा, प्लानिंग होगा। तो प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज क्या बोलते हैं हम, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी बोलते हैं। अगर आपको है पूछ देगा कि इंटेलेक्चुअल क्या, प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, तो कंफ्यूज मत होना, मेंटल को ही क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। मेंटल एक्सरसाइज को इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोला जाएगा। क्लियर? यही तो प्लानिंग आज के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।